नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन भगवान भी उस आदमी की जरूर मदद करता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राव विपिन। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गरीब भिखारी रोज स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी दिनचर्या थी कि सुबह से पहले ही अपना भीख मांगना शुरू कर देता था। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे से, दूसरे डिब्बे से तीसरे डिब्बे में, इसी तरह वो गुजारा करता था। एक दिन जब वो ट्रेन के एक डिब्बे में प्रवेश करता है तो उसके एक सूटेड बूटेड आदमी वहाँ बैठा हुआ दिखाई देता है। उससे उसने भीख मांगी। भीख मांगने पर उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें भीख क्यों दूं। भिखारी ने बड़ी सहजता से उस सूटेड बूटेड आदमी की तरफ देखा और बोला, बाबूजी, मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। उस सूटेड बूटेड आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोला, जब आप कुछ दे नहीं सकते तो आप मांगने के हकदार नहीं हो, मैं आपको भीख नहीं दूंगा। इतनी से बात कंप्लीट हुई थी। ट्रेन चलने लगी, भिखारी नीचे उतरा। भिखारी सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि उस सूटेड बूटेड आदमी ने मुझे भीख नहीं दी। वो सोच रहा था कि उसको कुछ ही दूरी पर स्टेशन से बाहर एक फूलों की बागवानी दिखाई दी। वहां से वो फूल तोड़ के लेकर आता है और भीख मांगने से पहले या जो भी उसे कोई भीख देने लगा उसको वो एक फूल देने लगा। इसकी बहुत प्रशंसा हुई। अब वो फूल इकट्ठे करने लगा और जब भी उसे कोई भीख देता तो उसको फूल दे देता। कुछ दिन बाद वही सूटेड बूटेड आदमी उसको दोबारा मिलता है। भिखारी रोज की दिनचर्या की तरह ट्रेन में चढ़ता है, डब्बों में चढ़ता है, भीख मांगना शुरू करता है। उस सूटेड बूटेड आदमी के साथ पाला पड़ता है। वो बोलता है, बाबूजी, मुझे भीख दो, मैं आपको फूल दूंगा। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और देख के मुस्कुराया और उसने उस भिखारी को बोला कि आज आपको लेन देन की परिभाषा, लेन देन का मतलब अब आपको समझ में आ गया। अब आप बहुत ठीक कर रहे हो। इतना ही कहा उसने और भिखारी ट्रेन से नीचे उतर लिया। लेकिन ट्रेन से नीचे उतरने के बाद उस भिखारी ने अपनी आंखें बंद करी और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं अब भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। उसको समझ में आ गई, उसके समझ में आ गई कि अब कुछ अलग करना है। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात स्टेशन पर दो आदमियों की मुलाकात होती है। दोनों आदमी सूटेड बूटेड में। एक सूटेड बूटेड आदमी एक दूसरे सूटेड बूटेड आदमी से बोलता है, बाबूजी, पहचान लिया? उसने कहा, नहीं पहचाना। बोले, बाबूजी, मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ, आप मुझे पहचानिए। वो बोलता, नहीं भैया, मैं आपको नहीं पहचाना, आप मजाक मत करिए। बोलो, बाबूजी, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने सबसे पहले भीख देने से मना किया, और जब दूसरी बार आपसे मैं भीख मांगने लगा तो मैंने आपको फूल दिया, और उस फूल के बदले आपने मेरे को एक बात दी। आपने बोला कि अब आपको लेन देन समझ में आ गया। बाबूजी, आज मैं फूलों का व्यापारी हूँ और आज मैं फूल बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। और आज देखो, आज मैं इतना सक्षम हो गया कि आपके सामने सूट बूट पहन के खड़ा हूँ। दोस्तों, हर आदमी में एक इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ निश्चय होता है। अगर हम अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर अपने फुल एफर्ट लगाकर अपने गोल को अगर अचीव करने में लग जाएं तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं है। हम उस मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत।